हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यार थैंक यू सो मच मेरी स्पीति बाइक राइड जो सीरीज थी उसको इतना प्यार देने के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि ये वाली वीडियो, अब तो राइड तो ख़त्म होगी, अब ये वीडियो किस लिए आ रही है। बट आपको थोड़ा सा थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो यार इस वीडियो में कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो अपने स्पीति राइड पे, और कुछ मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंसेस आपको आगे काम आए अगर जो भी स्पीति राइड पे जाने वाले हैं। और कुछ और बातें भी करनी थी, तो वो सब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो मेन रीज़न था मेरा ये वीडियो बनाने का वो ये था कि आपको बताना कि स्पीति राइड स्टार्ट होने से पहले, मतलब फर्स्ट डे जब मैं यहाँ जम्मू से निकला और तकरीबन 1 घंटा दूर था अपने घर से, और मेरी बाइक क्रैश हो गई और एक्सीडेंट हो गया। और हुआ क्या कि एक मोड़ आया ऐसा, रोड पूरी यहाँ से मतलब तोड़ी हुई है इन्होंने, रोड नहीं बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं। तो यहाँ से घर से निकला मैं अराउंड 3 बजे सुबह, और 4 बजे के करीब ऐसा हुआ कि एक मोड़ आया और वहाँ से पीछे रोड पूरी सही थी, और जैसे ही मोड़ पे पहुंचा और वो एक मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड थी, अप डाउन थी बहुत ज़्यादा रोड, और वो बाइक का हैंडल पूरा उसमें धंस गया और मेरी बाइक आगे क्रैश हुई गई और मैं पीछे पीछे क्रैश होता गया। और वाहिगुरु जी का शुक्र है कि मेरे को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई और ना ही मेरी बाइक का बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हुआ। लेकिन ये था कि जब मेरा क्रैश हुआ ना, तो उस टाइम मैं अकेला ही था, घर से यहाँ से अकेले निकले थे, कोई यहाँ से साथ नहीं था। जैसे कि हमारी ट्रिप में 4 बंदे थे और 2 यमुनानगर से आ रहे थे, एक विजय नोएडा से आना था उन्होंने, और फिर एक मैं जम्मू से जा रहा था। तो अकेला ही था रात को। तो क्या हुआ कि जब क्रैश हुआ तो मतलब फर्स्ट टाइम वैसे मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ है कि जब राइड पे कहीं पे जाते टाइम, तो स्पीड भी ठीक थी, मतलब इतनी ज़्यादा कोई हाई स्पीड पे भी राइड नहीं कर रहा था मैं, 50-60 की स्पीड थी। बट जैसे ही टर्न आया, टर्न पे वो रोड जज नहीं हुई क्योंकि अप डाउन थी बड़ी ज़्यादा, तो बाइक जाके क्रैश कर गई और बाइक की हेडलाइट वगैरह टूट गई। जो लेग गार्ड वगैरह उसमें मतलब वो पूरा ही टेढ़ा हो गया। लेग गार्ड बढ़िया था उसकी वजह से, जो कि मेरी टांगें वगैरह बच गई। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरे को कम चोटें आई, उसका वजह सबसे मतलब बड़ी वजह ये थी मेरे राइडिंग गियर्स। ठीक है, राइडिंग गियर्स मतलब मेरे ऑलमोस्ट फट गए हैं। ठीक है, मैं राइट साइड पे गिरा और राइट साइड पे जैसे मेरे को यहाँ पे कोनी पे चोट आई, इधर लेफ्ट पे भी यहाँ एक चोट आई। ठीक है, बट राइडिंग गियर्स पूरी, ये जो राइट वाली टांग है ना, ये पूरे यहाँ से पूरा मेरी जो राइडिंग पैंट थी पूरी फट गई, मेरी यहाँ से राइडिंग जैकेट फट गई। ठीक है, लेकिन राइडिंग गियर्स की वजह से जो इतना बड़ा हादसा हो सकता था वो छोटा, मतलब छोटे में ही टल गया आप कह सकते हो। सो राइडिंग गियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो बंदे राइडिंग गियर्स को सीरियसली नहीं लेते और जो भी मतलब क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं कि यार चल 1000 रुपये बचा लेंगे, कोई नहीं थोड़ा सस्ता ले लेते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यार 1000 रुपये और लगा गए और आपको और बढ़िया मिल रहा है ना, तो वो लो, क्योंकि आपकी सेफ्टी मैटर करती है। मतलब कि अगर वो आप पैसे बचा लोगे आगे चल के, उससे कई गुना लग जाते हैं अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि रात को फिर मतलब मेरे दिमाग में 2 चीज़ें थी कि यार अब मैं घर जाऊं या फिर आगे। पहले तो मैंने देखा बाइक चल ही नहीं रही थी। ठीक है, जैसे ही मैं क्रैश बाइक हुई उसके बाद उठा और कुछ बंदे आगे, उन्होंने बाइक वगैरह खड़ी करी और उन्होंने देखा यार बाइक मूव नहीं कर रही है। ठीक है, आगे हेडलाइट से मेरे को दिख रही थी सारी, मतलब टूटा हुआ था, सारी वायर्स वगैरह बाहर थी उसकी। और मतलब जो मेरा पीछे लद्दाख का एरिया लगा था वो भी टेढ़ा हो गया था। ठीक है, काफ़ी चीज़ें थी, मतलब वो दिख रही थी सामने की यार ये टूट गई हैं। तो लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मैं होश संभाले, जैसे मैं क्रैश से वापस उठा, तो लोगों ने मतलब बाइक वगैरह सीधी करी और मेरी बाइक जो थी मूव नहीं कर रही थी। ठीक है, और मुझे लगा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। चलो हेडलाइट टूट गई, कोई चक्कर नहीं, मैं इसको फिर भी ले जाऊंगा किसी तरह चला के। मेरे पास फॉग लाइट्स थी, जो मेरी ऑक्सिलरी लाइट्स थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो लेकिन बाइक मूव नहीं कर रही, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो मैंने उनको बोला यार किसी तरह इसको चला दो, जो बंदे वहाँ पे बेचारे हेल्प करने रुके।
तो उन्होंने क्या करा कि उसका ना बाइक का जो पिछला मडगार्ड था वो टेढ़ा होके टायर के अंदर चिपक गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से वो हिल नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि यार आपकी ना लगता है बाइक का रिम टेढ़ा हो गया, जितनी जो इम्पैक्ट था एक्सीडेंट का उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि रिम टेढ़ा हो गया आपका। तो मुझे लगा यार ये तो प्रॉब्लम होगी, अब तो अपना राइड वगैरह सब रहेगी साइड पे। लेकिन मन में ऐसा था कि यार किसी तरह चल जाए एक बार ना बाइक में, रिम विम सब अरेंज कर दूंगा, मुझे राइड करनी है, ठीक है। हालांकि इतनी चोट नहीं आई थी, लेकिन हाँ मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रही थी लेफ्ट और राइट बाजू में। तो लेकिन ठीक था, उस टाइम ताज़ी ताज़ी लगी हो तो आप थोड़ा सा कम ही पेन होता है आपको, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर बंदे आए, उन्होंने किसी तरह क्या करा कि एक वो उनको पता लग गया कि हाँ यार मडगार्ड ये ना फंसा हुआ है, इसकी वजह से नहीं चल रहा। तो फिर उन्होंने सीधा करा मडगार्ड और बाइक मूव करने लगी। तो मन में एक होप हुई कि नहीं यार हाँ बाइक चल रही है तो मैं ले जाऊंगा इसको, मैं राइड मिस नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बंदे बेचारे लेट हो गए थे, उन्होंने आधा घंटा बेचारे रुके ले मेरे लिए, पानी वानी उन्होंने पूछा, मेरी बाइक को पे जो सामान था सारा वो अनलोड करा, ठीक है। और मेरे को बोला कि तुम पानी वानी पियो, ठीक हो, सारा देखा कि कहीं मेजर कोई इंजरी तो नहीं हुई। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है। तो फिर उसके बाद वो चले गए। एक दो बाइक्स और आई, उन पे राइडर्स थे, ठीक है। तो राइडर्स भाई रुक गए, वो लद्दाख से होके आए थे, मतलब सुबह के 4 बज रहे थे, लद्दाख करके आ रहे थे वो। तो उन्होंने क्या करा कि बाइक को स्टार्ट करा, मेरी फॉग लाइट्स जो थी वो भी टेढ़ी हो गई थी, खैर टूटी नहीं थी, टेढ़ी हो गई थी, वो सीधी करी, वो चलाई उसको, मतलब कि पूरा फोकस वगैरह मेरे को सेट करके दिया कि आपकी हेडलाइट टूट गई है, अब बाइक कैसे ले जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरे हैंडल भी ना मुड़ नहीं रहा था सही से, तो हैंडल में भी जो आगे होता है लॉक सिस्टम उसका थोड़ा सा वो भी उसमें भी ग्लिच आ गया था कुछ, तो वो भी तो उन्होंने थोड़ा सा करके दिया, ठीक सेट करके, थोड़ा सा खुद ही राउंड मारा बेचारों ने। और फिर मेरे को कहा कि हाँ अब चल जाएगी। फिर मेरा सामान लोड करा उस पर सॉरी फिर मेरा उस पर सामान लोड करा बाइक पे। और फिर मेरे को कहते कि आप आगे आगे चलो, कहते आप पहले उन्होंने पूछा कि आप चलने लायक हो, घर जाओगे या वहाँ जाओगे चंडीगढ़। तो मैंने बोला नहीं यार घर तो नहीं जाऊँगा, बाइक चल रही है, मैं घर तो नहीं जाऊँगा, पेन वेन है लगी है, ठीक है। मैंने जैकेट खोल के देखा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जख्म बहुत बड़ा था। फिर मैंने उनको बोला, कपड़ा दिया, मैंने कहा इसको बांध दो टाइट करके यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बांध दिया और थोड़ा सा मतलब पेन थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि उसको कस के बांधा था उन्होंने। तो फिर मैंने बोला आप चलो पीछे पीछे, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है बाइक में तो एटलीस्ट आप लोग हो गए हेल्प करने के लिए रात को। तो उन्होंने धर्मशाला जाना था। तो फिर क्या हुआ कि तकरीबन 10 किलोमीटर वो पीछे पीछे आते रहे। मेरे को लगा कि अब बाइक ठीक चल रही है, सब सही था। हालांकि उसका हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, लेग गार्ड तो टेढ़ा था ही उसका, ऑक्स मतलब जो ऑक्स लाइट्स थी वो भी ठीक ठीक, मतलब उतना आगे तक नहीं दिखा रही थी, लेकिन फिर भी ठीक था, मतलब फोकस ठीक था रोड पे, ठीक है। हॉर्न वगैरह भी सेट था, मतलब सब कुछ मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब चलने लायक हो गई थी बाइक। जो चीज़ें टूटी थी वो तो मेरे को पता ही थी, बट एक मन में फिर होप हुई कि नहीं यार वापस नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए वापस नहीं जाना, अब बाइक चल रही है। तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ से मैं तकरीबन 6 घंटे राइड करके, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से 6 घंटे राइड करके फिर मैं चंडीगढ़ पहुँचा। वहाँ पे लक्ष्य और रंजीत वीर जी सबको कॉल कर दी थी कि यार ऐसे ऐसे हो गया, आप आ जाओ। तो बाइक का भी काफ़ी काम कराना पड़ेगा, मेरे को लग भी गई है, वो भी देखना पड़ेगा। तो फिर ये सारे आ गए और फिर खैर पट्टी वट्टी करी आकर रंजीत वीर जी ने, और फिर लक्ष्य भी आ गया। फिर उसके बाद शाम काफ़ी, मतलब फिर तो यार एक थोड़ा सा ना एक्सीडेंट के बाद ट्रॉमा सा होता है ना, तो मतलब होप करता हूँ किसी के साथ ना हो ऐसा। और फिर मैं मतलब 3-4 घंटे रेस्ट करता रहा, फिर मैं सोया रहा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उठ के वहाँ से हम बाइक ठीक करवाने गए। बाइक वेल्डिंग थी कुछ, जो सैडल स्टे था जो मेरा लद्दाख कैरियर उसको वेल्ड कराया, थोड़ा लेग गार्ड सीधा कराया, सारी बाइक ओवरऑल चेक करवाई। हेडलाइट क्या हुआ कि हेडलाइट जो उसके अंदर की लाइट थी ना वो उतर के दूर गिर गई, टूटी नहीं वो, मतलब उसके अंदर के रिंग जो जो होते हैं वो सिल्वर कलर वाले वो टूट गए, लेकिन अंदर से हेडलाइट इतनी सही थी कि वो टूटी नहीं, इतने दूर जाके गिरी है वो उनको मिली, जो लड़के हेल्प कर रहे थे बाइकर्स, कि भैया आपकी ये लाइट तो पूरी पूरी सही है, ये आप डलवा लेना वापस जाके। तो वो हेडलाइट डलवाई फिर, तो फिर हम आगे निकले स्पीति के लिए नेक्स्ट डे। तो यार फिर सब सही हो गया, अपने को लगा कि अब सब सेट है। पेन तो बहुत हो रही थी मेरे को, क्योंकि जब राइडिंग जैकेट पहनता था ना दोबारा
और फिर यहाँ पे जो उसका सपोर्ट होती है, गार्ड होता है, वो लगता था आके। तो जब भी मतलब कि कोई गड्ढा आता था रोड पे, तो तब बहुत ज़्यादा मतलब इस बाजू में पेन होता था। तो लेकिन वही था कि यार राइड करनी है, बाकी बंदे भी सारे अपनी अपनी जॉब से छुट्टियां लेके बैठे हुए हैं, तो वो एक था कि नहीं यार राइड करनी है, इतनी देर से प्लान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो राइड करना। अब तो छोट पेन तो अपन सह लेंगे छोटा मोटा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, सब बंदों ने भी इतना ज़्यादा सपोर्ट करा ना कि जब हम राइड पे निकले सुबह 3 बजे अगले दिन, तो सुबह सुबह पहले आके ड्रेसिंग करी चोट की दोनों बाजुओं पे, और फिर मतलब मेडिसिन खाई, पेन किलर्स खाई, एंटीबायोटिक्स वो सब मतलब खा के और फिर निकले। और फिर जो सामान था, क्योंकि राइडिंग पे ये होता है कि आपको अपना सामान तो बाइक पे बांधना ही होता है, तो यार लक्ष्य ने, रंजीत वीर जी ने, शुभम ने, सब ने मतलब हेल्प करके मेरे को कुछ भी नहीं बाइक का सामान कैरी करने दिया, और खुद ही सारा सामान बांधा, और इतना ज़्यादा सपोर्ट करा। उन सब के बिना ये राइड पॉसिबल ही नहीं होती। हिम्मत करके मैं चंडीगढ़ तो पहुंच गया था, लेकिन यार आगे का सफ़र जो मेन इंपॉर्टेंट सफ़र था, आपको भी पता है, स्पेशली जो काजा से मनाली वाला स्ट्रेच है, दैट इज़ नॉट मतलब इजी एट ऑल, ठीक है ना। तो वो इन सब की सपोर्ट के बिना नहीं होता। और मतलब इस एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट से और राइड करने के बाद, उसके बाद मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें मतलब सीखने को मिली है मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में ना लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता कि अगर कोई और होता तो क्या करता, बट काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि नहीं यार आपको घर जाना चाहिए था, आपको एक्सीडेंट हो गया था तो 1 घंटा दूरी था आपका, आप वहाँ चले जाते घर, आप क्यों 6 घंटे राइड करके यहाँ पे चंडीगढ़ आ गए। और कुछ प्रॉब्लम हो जाती, कुछ हो जाता तो मतलब आगे बाइक को कुछ आगे दिक्कत आ जाती, ठीक है ना। तो लेकिन यार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती जाती रहती हैं, ठीक है। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहो। अगर मैं ये सोचता कि यार मेरी बाइक में दिक्कत आ जाएगी रास्ते में, मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं एक्सीडेंट हो गया अब क्या होगा, ठीक है, तो राइड नहीं हो पाती। और जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस करा, मतलब इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, वो कभी मैं कर नहीं पाता अपनी लाइफ में, ठीक है। और हाँ, और दूसरी चीज़ ये थी कि बुरे वक्त में आपको पता लगता है कि आपके साथ कौन है, और वो जो सपोर्ट थी मेरे लिए उस मुश्किल वक्त में जो राइड कर रहा था मैं, और वो सारे फ्रेंड्स की सपोर्ट यार, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिविटी थी मेरे लिए। और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि यार मैं लक्ष्य की बाइक स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने नहीं देखा हुआ प्लीज़ जाके मेरी स्पीति राइड जो मेरी सीरीज़ है उसको जाके देखो, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और काफ़ी कुछ स्पेशली जो काजा से मनाली वाला पूरा स्ट्रेच है, मैंने उसको पूरा कवर करा है। रास्ता कैसा है, थोड़ी वीडियोस लंबी होंगी आई गेस 3 पार्ट में, लेकिन आपको पूरा रास्ता पता लगेगा कि यार अगर कोई जा रहा है वहाँ पे तो क्या क्या मतलब रास्ता, क्या क्या आपको वहाँ पे हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या क्या था कि यार मतलब ये राइड करने के बाद ना एक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार अगर छोटी मोटी मतलब एक्सीडेंट्स के बाद भी, ऐसे एक्सीडेंट के बाद भी, हालांकि छोटा एक्सीडेंट हो गया क्योंकि कुछ चीज़ें थी, ये बड़ा भी हो सकता था, ठीक है। कुछ चीज़ें थी जैसे राइडिंग गियर्स प्रॉपर थे मेरे, तो उसकी वजह से बचाव हो गया। और मेरे बाइक पे जो चीज़ें थी उनकी वजह से मेरी बाइक थोड़ी सॉलिड थी, लेग गार्ड प्रॉपर लगा हुआ था, ओरिजिनल लेग गार्ड था, उसने काफ़ी ज़्यादा सारा इम्पैक्ट ऑलमोस्ट उसने ले लिया अपना, मैं फंसा नहीं गई बाइक पे, ठीक है। और बाइक पहले स्किड करके आगे चली गई, मैं पीछे स्किड करता रहा। ग्लव्स थे, हर चीज़ थी, मतलब उसकी वजह से ये एक्सीडेंट मतलब छोटे में निपट गया, ठीक है। तो मतलब ये सीखने को मिला मुझे कि यार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आती हैं उनसे कभी भी आप हार के गिव अप ना करो। और हाँ, वो प्रॉब्लम्स को जब मैं उसको ओवरकम करके आगे निकला ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, ठीक है। जो मैंने स्पीति में देखा, जो उससे पहले नाको में एक्सपीरियंस करा, जो चितकुल में, स्पेशली चितकुल जो है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो वहाँ पे हम रहे, बहुत मज़ा आया। उसका भी पूरा वीडियो है व्लॉग में, आप देखो चितकुल वाला। और उसके बाद हम नाको रुके, वहाँ पे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा नाको में, ठीक है। फिर हम आगे जाके काजा रुके, काजा जिनके घर रुके वो भी बहुत ही नाइस बंदे थे। फिर पूरा काजा घूमा, फिर चंद्रताल करा, जो कि जनता मतलब आप सोशल मीडिया पे भी बड़ा हाइप देखते होगे चंद्रताल, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है चंद्रताल यार, उसका एक्सपीरियंस ही लगा। आप जरूर जाओ वहाँ पे, रास्ता टफ है डेफिनेटली, लेकिन वो वॉर्थ है आपको वहाँ जाना, ठीक है।
वो इतने मुश्किल रास्ते से निकल के भी वहाँ जाना, इट्स वर्थ। और फिर उसके बाद जो काजा और मनाली वाला पूरा स्ट्रेच था, मतलब टफ था लेकिन यार अमेजिंग यार, मतलब वो ऑफ रोड करके ना पूरा एक कॉन्फिडेंस अलग ही बनता है बंदे का, ठीक है। और बाकी चीज़ें ये तो था कि एक्सीडेंट हुआ, फिर हम कैसे गए, क्या हुआ। और अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि भाई एक्सपेंसेस कितने हुए। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यार कितना खर्चा हुआ आपका इस ट्रिप पे। तो अपना ऑलमोस्ट 15 से 16 हज़ार रुपये लग गए अपने इस पे, ठीक है। तो और दिन हमने लिए 7 से 8 दिन लग गए, ठीक है। कई लोगों ने 5 दिन में भी करा हुआ है इसको, लाइक चंडीगढ़ से वापस मनाली, फिर चंडीगढ़ पूरा सर्किट करके। लेकिन यार वो बहुत ज़्यादा ना दौड़ने वाली बात है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब बस बाइक ही चलाते रहो। मतलब हमने पूरा इंजॉय करके 7-8 दिनों में करा है, ठीक है। इतना ज़्यादा बढ़िया ट्रिप रहा और पूरा एंजॉय करा। जो सारे साथी थे उन्होंने भी पूरा एंजॉय करा और उनके लिए भी पूरा मुझे लगता है कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा होगा। और यार आशा करता हूँ कि ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा आपको। कुछ अगर आपका फीडबैक हो मेरे लिए तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। और कुछ भी अगर गलती हुई हो मेरे से, लाइक इतने सारी जो सीरीज बनी है, हाँ कुछ लोगों के कमेंट्स जरूर आए थे कि भैया आपका ना गोप्रो का एंगल थोड़ा डाउन हो गया था। तो वो यार ऐसा है कि जब वो काजा से मनाली आ रहे थे तो जो गड्ढे हैं ना, गड्ढों में जब बाइक बजती थी तो वो गोप्रो का थोड़ा एंगल नीचे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली ध्यान रखूंगा। बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करो और इंस्टाग्राम पे भी यार फॉलो कर लो जाके। नेक्स्ट राइड जो अपनी होने वाली है उसकी मैं पूरी अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे भी दे दूंगा। और हाँ, यूट्यूब पे भी मैं शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ कहाँ हम गए, कैसी कैसी रूट थी। जो कई बार बड़ी वीडियो में अपने को नहीं पॉसिबल होता कि हर चीज़, क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो, है ना। तो शॉर्ट वीडियोज़ में भी छोटी छोटी चीज़ें बताता रहता हूँ मैं। तो यार थैंक यू सो मच जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली है, थैंक यू सो मच यार। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया ऊपर वाले का जिसने कि पूरा साथ दिया इस राइड पे। और जो अपने भाई बंधु थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने मतलब पूरी सपोर्ट करी। और बस यार यही कहना चाहता था। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना यार। बाय बाय गाइस, टेक केयर।